शुद्ध और सुरक्षित पेयजल की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय तकनीक के साथ मैं योगेश श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कंपनी के बारे में बता दूँ। एवेटिस अप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक ISO सर्टिफाइड कंपनी जिसका ISO का रजिस्ट्रेशन JSH ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रमाणित है। ये कंपनी पिछले 5 सालों से काम कर रही है। इस कंपनी में वाटर प्यूरिफिकेशन के फील्ड में बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस के लोग जुड़े हुए हैं। आज के डेट में कंपनी 8 स्टेट के 52 शहरों में कार्य कर रही है। ये मुख्यतः स्टेट हैं जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और पंजाब। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वाटर प्यूरिफायर की ज़रूरत हमें क्यों है। इसके लिए मैं आपका ध्यान कुछ रिपोर्टों पे ध्यान दिलाना चाहूँगा। जैसे कि पहली रिपोर्ट है WHO की। WHO के बारे में जैसे आप जानते ही हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इनका कार्य है कि पूरे विश्व में जो भी स्वास्थ्य के लिए अहितकर चीज़ें हैं उनका पता लगाना और उसके बारे में अपनी रिपोर्ट देना और लोगों का ध्यान को आकृष्ट करना। सबसे पहले जो पहली रिपोर्ट है WHO की, जो बताती है कि 80% डिजीज आर वाटरबॉर्न। 80% जो बीमारियां होती हैं वो प्रदूषित जल की वजह से होती हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 80% बीमारियां प्रदूषित जल की वजह से होती हैं तो क्या हमें और आपको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। कई बार हम लोग जब देखते हैं कि कई बार लोग बाहर जाते हैं जॉब पे, नौकरी पे या कहीं भी परमानेंट तौर पर बसने जाते हैं, तो अक्सर लोगों को एक बात कहते सुना जाता है कि पानी सूट नहीं किया। पानी सूट नहीं किया, इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी जो बॉडी, जो 80% बॉडी, 80% जो पानी से ही बना है। अगर पानी हमको सूट नहीं करता, अगर पानी हमको अच्छा नहीं लगता, पानी हमारे बॉडी को मैच नहीं करता, तो हमें तमाम तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। चूँकि हमारा जो इंडिया है ये विविधताओं का देश है। कहा जाता है कि इंडिया के लिए कहावत है कि कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे पानी। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा वैरायटी कि हर 4 किलोमीटर के बाद आप देखोगे पानी चेंज हो जाएगा, हर किलोमीटर के बाद बोली चेंज हो जाती है। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम जो पानी पी रहे हैं वो पानी की क्वालिटी क्या है, वो पानी साफ़ है कि नहीं साफ़ है। क्योंकि आज के डेट में जो पानी हमको मिल रहा है उसका 97% हिस्सा जो है वो समुद्र के रूप में खारा पानी है। सिर्फ 3% पानी ही हमारे पीने योग्य होता है। उस 3% में भी 2% जो पानी है वो बर्फ के रूप में हिमालय पे या अंटार्कटिका पे बर्फ के रूप में जमा हुआ है। सिर्फ 1% पानी हम पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इस 1% पानी को आप कई नामों से जानते हैं, जैसे झील होती हैं, नदियाँ होती हैं, ज़मीन के अंदर की जो पानी होती है, ये सारे 1% में आते हैं। अब आप इमेजिन करिए कि इस 1% को पिछले कई 100 साल से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यही पानी हम लेते हैं, इस पानी को हम पीते हैं, फिर इस पानी को रिसाइकलिंग मेथड के थ्रू ये वापस वाष्पित होकर ऊपर जाता है और वापस पानी के बरसता है और ये भूमिगत जल में जाता है। ये चेन जो प्रोसेस चल रहा है ये पिछले कई 100 सालों से या कह लीजिए हज़ारों सालों से चल रहा है। नतीजा इसका ये कि आज के डेट में इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है कि जो पानी हमको शुद्ध रूप से मिलना चाहिए वो पानी शुद्ध रूप से नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए WHO की रिपोर्ट आ रही है कि 80% यानी 80% बीमारियां, अगर 100 बीमारियां हो रही हैं तो उसमें से 80% बीमारियां हमें सिर्फ और सिर्फ वाटर यानी पानी की वजह से हो रही है। एक WHO की दूसरी रिपोर्ट है जो बताती है कि 50,000 व्यक्ति सिर्फ पानी की वजह से जो रोग होते हैं उसके कारण मर जाते हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि 50,000 व्यक्ति अगर प्रतिदिन मर रहे हैं तो ये संख्या कितनी भयावह है। क्योंकि आज के समय में ऐसा संभव नहीं कि कोई आदमी बीमार पड़े और मर जाए। ठीक है, तो 50,000 व्यक्ति अगर पर डे मर रहे हैं, इसका मतलब कम से कम इसके 1000 गुना, 10,000 गुना लोग बीमार पड़ते होंगे। क्योंकि ये तो आमतौर पर होता है कि बीमार ज़्यादा लोग पड़ते हैं और मरते कम लोग हैं। लेकिन जब रिपोर्ट बता रही है कि 50,000 लोग मर रहे हैं, इसका मतलब कम से कम इसके 1000 गुना ज़्यादा लोग बीमार पड़ते होंगे। यहाँ पे हम कोई ट्रेन एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम कोई टेररिस्ट अटैक की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे कोई हम प्लेन हाईजैक की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे किसी तरह से प्राकृतिक आपदा की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है पानी की, यानी पानी के द्वारा जो रोग होते हैं उसमें 50,000 व्यक्ति पर डे मर रहे हैं। इसका मतलब 1,80,00,000 लोग पर डे बीमार पड़ रहे हैं। दिस इज द ह्यूज अमाउंट, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर हम इसको ध्यान नहीं देंगे तो ये आने वाले समय में कहा जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी की वजह से होना है।
तो हमें और हमारे फैमिली को, हमारे सभी लोगों को ये इस पर जरूर से कंसंट्रेट करना चाहिए कि जो पानी हम पी रहे हैं उस पानी की क्वालिटी क्या है। WHO के बाद एक रिपोर्ट है CSC की। CSC जिसके आपने नाम सुना होगा, CSC का मतलब होता है सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट। इन्होंने 98 में एक रिपोर्ट दिया था कि जो पानी हम पी रहे हैं उस पानी पे कीटनाशकों का क्या प्रभाव है। इनकी जो रिपोर्ट है उसका नाम था होमोसाइड बाय पेस्टिसाइड, मानव जीवन पे कीटनाशकों का प्रभाव। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 1 out of 10 to 15 Indians will get cancer in his lifetime because high level of pesticide in drinking water। 10 से 15 भारतवासियों में से किसी एक को उसके जीवनकाल में कैंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पानी हम पीने के लिए यूज कर रहे हैं इस पानी में पेस्टिसाइड का लेवल बहुत ज़्यादा है। पेस्टिसाइड शायद हमारे लिए पहली नया नाम हो सकता है, लेकिन जो हमारे किसान भाई जो खेती वगैरह से परिचित हैं उनको कीटनाशक नया नहीं लगेगा। कीटनाशक का मतलब होता है जो खेतों में हम यूरिया, फर्टिलाइजर, DDT वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उसको हम पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, ट्राइबोमीथेन के तौर पे जानते हैं। इसका इस्तेमाल क्यों हुआ, इसका इस्तेमाल क्यों शुरू हुआ, इसके लिए कुछ हम आपको कुछ 2-4 चीज़ें बताना चाहेंगे। जैसे कि हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय हमारे देश की पॉपुलेशन थी 1947 में 34 करोड़ और आज 2008 में पॉपुलेशन है 1 अरब 10 करोड़, यानी लगभग 3 गुना बढ़ गई। उस समय इंडिया की जो क्षेत्रफल था, जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन के रहने के लिए जो जमीन थी वो थी अगर 32,000 वर्ग मीटर, जो अभी भी है, ठीक है। तो जमीन पॉपुलेशन के अनुपात में नहीं बढ़ा, लेकिन पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ गया। तो ये पॉपुलेशन को रहने के लिए नए मकान की जरूरत हुई, नए कॉलोनियों की जरूरत पड़ी, उनको स्कूल जाने के लिए नए स्कूल, हॉस्पिटल, सब चीज़ सुविधा की जरूरत है। और आज हम लोग अंडर डेवलपिंग कंट्री, तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो झेलना पड़ा है वो है हमारे खेत ही को बेचकर, या खेत को ही, जहाँ कल खेत था वहीं पे कॉम्प्लेक्स बनाए, मल्टीप्लेक्स बनाए, वहीं पे स्टेडियम बने, तमाम तरह का हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, हर चीज़ उसी जगह बन रहा है। नतीजा की जो खेती वाली भूमि थी वो लगातार स्मूज होती जा रही है, कम होती जा रही है और हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इस डिफरेंस को पाटने के लिए हमको मजबूरी कह लीजिए या इसको साइंस का वरदान कह लीजिए, जिसके वजह से भी ये कीटनाशक की वजह से, ये पेस्टिसाइड की वजह से आज हम और आप जिंदा हैं, हम और आप खाना खा रहे हैं और आज के डेट में अच्छी तरह से रह रहे हैं। क्योंकि इनकी वजह से क्या हुआ कि जैसे पहले 1 किलोमीटर में 10 किलो अनाज होता था, पेस्टिसाइड, रासायनिक यूरिया खादों की वजह से उस 1 किलोमीटर में आज के डेट में 10 किलो अनाज हो रहा है, यानी पहले की पैदावार का हम 10 गुना पैदावार कर रहे हैं। इसी वजह से पहले जहाँ पे इंडिया खुद चीज़ों को उगा नहीं पाता था, हम लोग खाने के लिए भी बाहर से मंगाते थे। 1971 में जब हरित क्रांति हुई थी तब पहली बार लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तब से हम लोगों ने ये संकल्प लिया था कि हम अब खाने की चीज़ों को बाहर से नहीं मंगाएंगे और उसी का नतीजा ये हुआ कि आज की डेट में भी कई चीज़ों में हम दुनिया के अग्रणी देशों में हैं, जो चीज़ों को भेज रहे, चाहे वो चावल हो, गेहूँ हो, गन्ना हो, धान हो, कपास हो, कई चीज़ों में हम आत्मनिर्भर हैं। इसके लिए हमने पेस्टिसाइड का सहारा लिया जो कि दुनिया के सारे कंट्री में इस्तेमाल होता है। लेकिन कहा जाता है कि हर चीज़ का एक साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट मीन्स इससे हमें खाना तो जरूर मिल गया, लेकिन इसके वजह से वातावरण में जो पोल्यूशन फैला, उस पोल्यूशन की वजह से आज के डेट में जो पानी हम पी रहे हैं उसके वजह से जो पानी के अंदर एक TDS आता है। TDS का मतलब होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड। TDS का मतलब होता है टोटल डिजॉल्व सॉल्ट, जो पानी के अंदर घुले होते हैं, जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ते। उसके वजह से जो हम पानी पी रहे हैं उससे ये रिपोर्ट है कि 10 से 15 भारतवासियों में से किसी एक को उनके जीवन काल में कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। लेकिन उसके पहले सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पानी में कितने तरह की गंदगी होती है या पानी कितने तरह से प्रदूषित होता है। सबसे पहले टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज की बात करें, ठीक है। सबसे पहले पानी में जो गंदगी होती है उसको हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला होता है सस्पेंडेड का मतलब होता है सदृश्य, जो हम अपने आँख से देख सके। ऐसी गंदगी जिनको हम अपने आँख से देख पाते हैं, जैसे धूल, मिट्टी, कचरा, बालू, इन सभी चीज़ों को हम सस्पेंडेड में रखते हैं।
जैसे आप कभी कहीं भी जाए मार्केट में या किसी घर भी जाए, कहीं भी आपको अगर पानी पीने को कहा जाएगा, आप ग्लास लेंगे, उसको देखेंगे आँख से और फिर पी लेंगे। क्योंकि हम जो चीज़ आँख से देखते हैं हम मानते हैं, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि पानी साफ है कि गंदा, हम आँख से देख लेते हैं। ठीक है, इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि बरसात वगैरह में लोग कहते हैं कि पानी गंदा आ रहा है, क्योंकि बरसात में क्या होता है कि पानी में मिट्टी का परसेंटेज बढ़ जाता है, तो पानी गंदला आने लगता है या पानी में से कई बार स्मेल आने लगती है। तो लोग बरसात में लोग कहते हैं कि पानी बहुत गंदा आ रहा है, और इसीलिए हम लोग की वाटर प्यूरिफिकेशन या प्यूरीफायर की जो सेल होती है उसका जो बेस्ट टाइम माना जाता है वो गर्मी और बरसात माना जाता है, क्योंकि इस समय लोगों को बीमारियां के बारे में पता होने लगता है और पानी गंदा है इसके बारे में लोग होता है, इसीलिए इसका सेल का जो अचानक बूम कर जाता है। तो सबसे पहले जो सस्पेंडेड है, और आमतौर पे सस्पेंडेड से बचने का बहुत बेसिक सा तरीका है कि आप पानी को फिल्टर कर लीजिए। फिल्टर मार्केट में 500 से लेकर 1000 रुपये तक आते हैं, या पानी को कपड़े वगैरह से भी छान लेंगे तो भी ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो रुक जाती हैं। दूसरी गंदगी होती है डिजॉल्व हजार्डियस केमिकल। डिजॉल्व माने घुली हुई, हजार्डियस माने नुकसानदेह, केमिकल माने रासायनिक अशुद्धियाँ। ऐसी अशुद्धियाँ जो पानी में घुली हुई हैं, जिनको हम अपने आँख से देख नहीं सकते, इनको लेकिन हम महसूस कर पाते हैं। महसूस करने से सेंस, जैसे कि पानी का स्वाद खराब हो, आप पानी पिएंगे कहेंगे खारा है पानी, कसैला है पानी, या पानी का स्वाद सही नहीं है, या पानी में से स्मेल आए, जिसको हम महसूस कर पाए, उनको हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं। और तीसरी गंदगी होती है माइक्रोबायोलॉजिकल। माइक्रो का मतलब होता है अति सूक्ष्म, ऐसी चीजें जो हम अपने आँख से देख न सकें, और बायोलॉजिकल का मतलब जिसे पता है जीवाणु या कीटाणु होते हैं। तो जो अति सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं जिनको हम अपने आँख से देख नहीं सकते, इनको हम महसूस नहीं कर सकते, ये तीसरी कैटेगरी में आती है, माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज में आती है। एक यहाँ पे स्केच बना हुआ है, आप सभी के फ्लिपचार्ट्स में स्केच बना होगा, इसमें दर्शाया गया है कि सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज कैसे होता है। जैसे जानवर नदी में नहा रहे हैं, लोग कपड़ा धुल रहे हैं, शहर का सीवेज का पानी भी उसमें जा रहा है, तो इसको हम लोग सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज के तहत रखते हैं। दूसरी गंदगी होती है जिसको हम लोग गिफ्ट ऑफ 21वीं सेंचुरी बोलते हैं, जिसके बारे में हम बता रहे थे, पेस्टिसाइड, केमिकल्स, जितनी चीज़ें होती हैं, और इसको डिजीज कास्ट बाय ऑर्गेनिक पोल्यूशन बोलते हैं, रासायनिक अशुद्धियाँ जिसको हम लोग महसूस कर पाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत मेन जो बीमारियाँ होती हैं वो होती है पेस्टिसाइड, ट्राइहलोमीथेन और अदर पोल्यूटेड कंपाउंड। ये इफेक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम पे, सर्कुलेटरी सिस्टम पे, किडनी पे, लीवर पे, मसल्स पे। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में कभी सिगरेट, तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट वगैरह कुछ नहीं खाते पीते। ठीक है, अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो आपके फैमिली में, आपके जान पहचान में, आपके रिलेशन में कोई ना कोई ऐसा केस जरूर होता है। कई लोग होते हैं जो लाइफ में कभी किसी तरह का कोई नशा नहीं करते, लेकिन उनको भी कैंसर हो जाता है, उनकी भी किडनी डैमेज हो जाती है। पहले क्या था, हम इसको जोड़ देते थे कर्मों से, जो जैसा कर्म करेगा वैसा भरेगा, या ऊपर वाले की जैसी मर्जी। लेकिन आज मेडिकल साइंस को प्रूफ कर चुका है कि ये डिपेंड करता है कि आप कैसा पानी पीते हैं। अगर आपका पानी में रासायनिक अशुद्धियाँ हैं तो ये रोग आपको जरूर हो सकते हैं, और कुछ खुशनसीब ऐसे हो सकते हैं कि अगर आपको सपोज करिए आपको नहीं हो, तो ये हम अपने आने वाले जनरेशन को ये गिफ्ट करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं घर में कि उनका एक, जिसमें एक नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम का देख किया गया। कई लोग घर में ऐसे होते हैं कि जिनका शरीर का विकास होता है लेकिन दिमाग का विकास नहीं होता। ठीक है, जिनको हम लोग आमतौर में बोलचाल में पागल कहते हैं, मंदबुद्धि कहते हैं, इस टाइप की चीज़ों से संबोधित करते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये होता है ड्रिंकिंग वाटर में कि में कौन सा केमिकल है, उसकी वजह से ये होता है। अगर आपके पानी में केमिकल है तो उसकी वजह से ये तमाम प्रॉब्लम हमें हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ एक रिपोर्ट दी है, ऑल द एबव कंपाउंड आर ए प्रोबेबल कॉज ऑफ कैंसर इन वाइटल ऑर्गन्स। अगर इनसे मतलब है कि पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, ट्राइहलोमीथेन और अदर पोल्यूटेंट कंपाउंड का हमारे ड्रिंकिंग वाटर में थोड़ा सा भी अंश है, परसेंटेज है, तो हमारे जो शरीर के जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स का मतलब किडनी, लीवर, नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें कैंसर होने की प्रबल संभावना है। और जितने भी आपको बता दें, जितने भी आज के डेट में हाई प्रोफाइल बीमारियां होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, या लंग कैंसर है, ब्लड कैंसर है, या जितनी भी चीज़ें, जितनी भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ये मैक्सिमम बीमारियों का जो जड़ है वो है आपका टीडीएस या पानी में जो केमिकल्स होते हैं वो। तीसरी बीमारी जिसको हम अपने आँख से नहीं देख सकते, जिसको हम महसूस नहीं कर सकते, ये हालांकि वेल नोन, सब लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जरूर जानते हैं, जैसे कि पानी में बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ होते हैं, इनसे हमें तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। लेकिन जो मुख्य बीमारियां जो हम लोग जानते हैं, जैसे कॉलरा, टाइफाइड फीवर, डायरिया, बेसिल डिसेंट्री, इन्फेक्टिस हेपेटाइटिस जिसको हम लोग जॉन्डिस भी कहते हैं,
पोलियो, गैस्ट्रोएंटेरिटिस, डायरिया, अमीबिक डिसेंट्री और जियाडिसिस। ये वो बीमारियां हैं जो कि बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं, और ये हम इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। लोग कहते हैं कभी घर में कोई बीमार पड़ जाता है या बच्चा पैदा होता है, लोग कहते हैं पानी को बॉयल करके पिलाइए। तो पानी को अगर हम सही तरीके से उबालते हैं तो पानी में से ये बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ खत्म हो जाता है। ठीक है, ये तीसरी तरह की आमतौर पर बीमारी होती है। इसके अलावा अब बात आती है कि जब पानी में ये 3 तरह की गंदगी होती है, अब इनसे हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं। कुछ हमारे पास ट्रेडिशनल तरीके हैं। ट्रेडिशनल तरीके का मतलब पारंपरिक तरीके जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं, यूज करते हैं। पहले हम उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले आता है बॉयल वाटर। आमतौर पे हम लोग बोलचाल में मानते हैं कि बेस्ट वाटर जो होता है वो बॉयल वाटर होता है। ऐसा हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि पानी को आप अगर उबाल देते हैं तो पानी बेस्ट हो जाता है, उससे अच्छा पानी कुछ नहीं होता है। लेकिन इसके लिए कई चीज़ें इसमें काउंट करती हैं। पहला है कि अगर आप पानी को उबाल रहे हैं तो पानी में जो 3 तरह की गंदगी होती है, उस 3 तरह की गंदगी में से सिर्फ एक गंदगी यानी माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज, जो अभी मैंने बताया कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया, डिसेंट्री के जो वाहक होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, वो इसमें से खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भी आपको पानी को 20 से 25 मिनट तक 100 डिग्री टेम्परेचर पे पानी को उबालना पड़ेगा। इट मीन्स अगर आप 1 लीटर पानी को उबाल रहे हैं, जब वो आधा लीटर पानी हो जाए तब जाके पानी में से बैक्टीरिया, वायरस खत्म होंगे। लेकिन इसके वजह से जो इसमें नुकसान होता है, साइड इफेक्ट होता है, पहली बात कि 20 से 25 मिनट तक हम प्रैक्टिकली पानी को उबालें ये संभव नहीं, क्योंकि आज की डेट में ईंधन भी काफ़ी महंगा। चाहे आप गैस का इस्तेमाल करेंगे, चाहे आप मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करेंगे, चाहे आप कोयले का इस्तेमाल करेंगे, हर चीज़ आज के डेट में ठीक ठाक महंगा है। तो अगर आप पानी को उबाल रहे हैं तो उसमें आपकी अच्छी खासी कॉस्टिंग आ रही है। साथ में पानी को चाहे आप जितना दिन भी उबाल दीजिए, पानी में से केमिकल कभी खत्म नहीं होता। केमिकल्स मीन्स जैसे कि ऐसी चीज़ें जिनको हम महसूस कर पाते हैं। जैसे आप चीनी ले लीजिए, चीनी एक केमिकल है। अगर हम पानी को में चीनी मिला दें और पानी को उबाल दीजिए, आप पानी को 10 दिन तक उबाल दीजिए, चीनी की मिठास कभी उसमें से खत्म नहीं होगी। दूसरी चीज, पानी को उबालने से एक जो सबसे बड़ा नुकसान होता है कि पानी में जो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, जिसको पोषक तत्व कहते हैं, कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, ये हमको पानी से ही मिलता है। अगर हम पानी को उबालते हैं, कभी आपने देखा हो, कभी आप पानी को उबालिए तो आप देखेंगे उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद एक स्केलिंग हो जाती है। आमतौर पे हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि ये पानी की जो गंदगी होती है ये होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। पानी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तब वो एक स्केलिंग के तौर पे ऊपर दिखने लगते हैं। इसके वजह से क्या होता है, हमको लगता है, हम लोग का ये होता है कि पानी साफ हो गया, पानी को उबाल दिए, लेकिन ये जो पोषक तत्व पानी में से निकल जाता है उसकी वजह से पानी में से सारे ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। पानी का स्वाद फ्लैट हो जाता है, टेस्ट लेस हो जाता है, उस पानी में कोई स्वाद नहीं होता। ऐसा पानी आप पिएंगे तो आपकी प्यास ही नहीं बुझेगी। इसका कारण ये होता है कि बिना पोषक तत्व का अगर हम पी रहे हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता होती है। प्रतिरोधक क्षमता को जिसको हम लोग इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं, इसका काम होता है कि पानी में जितने भी तरह से रोग हमें होता है या कोई भी बीमारी हमको होती है, ये इम्यूनिटी सिस्टम सबसे पहले फर्स्ट अटैम्प्ट में उससे डट के मुकाबला करती है और उसको दूर करने का प्रयास करती है। जैसे कई बार हमें कोई रोग हो जाता है, हमें सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, बुखार हो जाए, और कई बार कई लोग होते हैं कोई दवा नहीं लेते हैं और तब भी वो सही हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है उनकी इम्यूनिटी सिस्टम पे और इसकी इम्यूनिटी सिस्टम कितना अच्छा है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता कितनी अच्छी है। ठीक है, और जो आदमी जितना ज़्यादा नेचुरल एनवायरनमेंट के टच में रहता है उसका प्रतिरोधक क्षमता उतना अच्छा होता है। लेकिन अगर आप उबला पानी पी रहे हैं तो उबला पानी में क्या होता है कि जो पानी के ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद स्केलिंग होती है वो पानी के पोषक तत्व जो होते हैं वो भोजन होते हैं हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम के, जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसको हम लोग साइंस में WBC बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं जिनको बोलते हैं, उनका खाना वही पोषक तत्व होते हैं जो पानी को उबालने पर नष्ट हो जाते हैं। तो अगर हम उबला पानी अगर रूटीन में पीने लगे, लगातार पीने लगे, तो क्या होगा कि धीरे धीरे हमारे जो शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी और अंत में वो डिस्ट्रॉय होकर खत्म हो जाएगी। तब क्या होगा कि हमारी स्थिति जो होगी वो एक एड्स के पेशेंट की तरह हो जाएगी। एड्स में क्या होता है कि हमारी जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो 0 हो जाती है। तो अगर उबला पानी हम लगातार पिए तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी 0 हो जाएगी और उसके बाद हमको कोई भी रोग बहुत ही आसानी से अपने उसमें जकड़ लेगा। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा, कभी भी दुनिया का कोई भी डॉक्टर ये सजेस्ट नहीं करता कि आप जिंदगी भर उबाल के पानी पिए। एक अमीर से अमीर लोग भी कभी भी, जिनके लिए उबालना संभव है, जिनके पास होता है कि उनको ईंधन की चिंता नहीं करनी है, टाइम की चिंता नहीं करनी है, वो भी कभी
जिन लाइफ टाइम तक पानी को उबाल के नहीं पीते। ठीक है, कोई भी एक सवाल आता है कि लोग फिर उबला पानी के सजेशन क्यों देते हैं। सजेशन देने का कारण ये है कि किसी भी डॉक्टर को ये नहीं पता है कि आपके घर में एक्वा डिफाइन वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है या आरओ सिस्टम लगा हुआ है, तो उनको ऐसा कुछ नहीं पता। और अगर वो आपको रिकमेंड करेंगे कि आप जाके आरओ सिस्टम खरीद लीजिए, एक्वा डिफाइन का मशीन ले लीजिए, तो एक दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा, इनको लगता है कि उनको उसकी तरफ से कुछ एडवांटेज होगा। इसीलिए डॉक्टर से एक सेफ साइड लेते हैं, वो बोलते हैं कि पानी को उबाल के पीजिए, क्योंकि पानी को उबालने पे अगर आप सही तरीके से पानी को उबालिए, सही तरीका मतलब 20 से 25 मिनट तक अगर आप पानी को उबालिए, तो पानी में बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि अगर हमें रोग हो रहा है, हमें वायरल फीवर हो रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि आप पानी को बॉयल करके पीजिए। तो बॉयल करने के लिए, पीने के लिए भी वो साथ में एक टाइम बाउंड जरूर देंगे। आपको ये जरूर बोलेंगे कि आप 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, महीना भर, या अगर कोई न्यूली बॉर्न बेबी है, बच्चा पैदा हुआ है, तो आप 4-6 महीने तक पानी उबाल के पिलाइए, फिर मिक्स करके पिलाइए और उसके बाद नॉर्मल वाटर दीजिए। ऐसे ही घर में अगर कोई महामारी फैली हुई है, बरसात है, पानी गंदा है, तब लोग कहते हैं टेम्परेरी सोल्यूशन के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट जो आमतौर पे बहुत ही प्रचलित है, एक होता है फिल्टर, जिसको हम लोग कैंडल टाइप फिल्टर बोलते हैं। कैंडल टाइप फिल्टर के लिए कहा जाता है कि ये तब से प्रचलन में है जब से लोग पानी के बारे में बहुत कम अवेयर थे, तब से ये कम से कम पिछले 35-40 साल से लोग इस्तेमाल करते हैं। फिल्टर का मीन्स जो होता है, अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो फिल्टर का मतलब होता है छानना। जैसे स्टेनर होता है, चाय पत्ती, चाय छन्नी जिसको बोलते हैं हम लोग, अगर उसको आप देखेंगे तो जैसे वो काम करता है, सेम वही काम भी फिल्टर भी करता है। इसमें पानी में जैसे 3 तरह की जो गंदगी होती है, धूल, मिट्टी, कचरा, बालू, और पानी में केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल, 3 गंदगी जो पानी में होती है, उसमें से एक गंदगी, धूल, मिट्टी, कचरा, बालू को ये दूर कर देता है। लेकिन बाकी जो दोनों गंदगी होती है, पानी में केमिकल्स हो गए या पानी में माइक्रोबायोलॉजिकल हो गए, उसको ये कतई दूर नहीं करता। ठीक है, ये तो इसका काम हो गया। और चूंकि ये सस्ता होता है, आमतौर पर 500 से लेकर 2000 तक ये उपलब्ध होता है, तो जब भी हमको कोई अगर फोर्स करता है कि पानी गंदा आ रहा है, या घर में होता है कि पानी खराब आ रहा है, या इस टाइप की होती है, तो आदमी मार्केट में जाता है और बर्तन वर्तन की दुकान पे इस टाइप की चीजें मिल जाती हैं और आदमी लेके आता है और अपने को एक मेंटली सेटिस्फेक्शन देता है कि हम अब प्रिकॉशन ले रहे हैं, हम पानी को साफ करके पी रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, क्योंकि आज के डेट में ये जो चीज़ है, ये आज से 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। 40 साल पहले के समय में ये बहुत अच्छी थी। जैसे वैसे ही बात है कि 40 साल पहले जब दहेज में लोग साइकिल देना बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन आज के समय में ये कोई मतलब का नहीं। वैसे ही आज के डेट में स्ट्रीट टाइप फिल्टर होता है। स्ट्रीट टाइप फिल्टर क्या होता है कि पानी में से सिर्फ धूल, मिट्टी, कचरा, बालू को दूर करता है। इसकी जो पोर्सिटी होती है, इसके अंदर जो कैंडल्स होते हैं, सिरामिक्स की कैंडल्स होती है, उसका जो छेद होता है वो लगभग 40 माइक्रोन का होता है, 40 माइक्रोन का होता है। और बैक्टीरिया वायरस का साइज इससे बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो पहली बात तो बैक्टीरिया वायरस इससे रुकेंगे भी नहीं, ये निकल जाएंगे। सिर्फ ये डस्ट को, धूल, मिट्टी, कचरा वालों को रोकता है। साथ में इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप डिस्टिल फिल्टर को ऊपर का ढक्कन इसका निकाल के जब पानी भर देंगे और जब वापस का ढक्कन लगा देते हैं, तो इसके अंदर अंधेरा हो जाता है। बैक्टीरिया को ब्रीडिंग करने के लिए, बैक्टीरिया वायरस को पैदा होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें चाहिए, वो होता है, पहला होता है डार्कनेस और दूसरा होता है कूलनेस, अंधेरा और नमी। ये 2 चीज जहां भी मिल जाएगा आप वहां पे देखेंगे बैक्टीरिया वायरस ग्रोथ करता है। जैसे कि पानी की टंकी वगैरह में देखिए, आपको हमेशा काई दिख जाएगा। काई क्या होती है? वो भी बैक्टीरिया वायरस फंगस यही सब है। जहां भी लगातार पानी गिर रहा है, जहां भी हमेशा नमी मिल रहा है, वहां पे ये चीजें ग्रोथ कर जाती है। और इस सिस्टम के अंदर हम ये दोनों कंडीशन बहुत ही आसानी से उपलब्ध कराते हैं। जैसे आप इसको बंद कर देंगे, आप इसके अंदर अंधेरा हो जाएगा, और जैसे पानी आपको भरी रहे, हमेशा नमी रहा। तो जब डार्कनेस और कूलनेस दोनों मिलता है, तो इसके अंदर एक आइडियल कंडीशन बन जाता है बैक्टीरिया को ब्रीडिंग करने के लिए। और जो बैक्टीरिया, कहा जाता है कि सुई का जो नोक होता है, उसके ऊपर 40,000 बैक्टीरिया बैठ सकते हैं। बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं। या सुई के नोक को अगर हम एक जगह मेज में कहीं उसको धंसा दें, तो जो उसके अंदर स्पेस होता है, जो गड्ढा होता है, उसको भरने के लिए हमें शायद 40,000 बैक्टीरिया की जरूरत पड़ेगी। वो बैक्टीरिया जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, आप जब इनको साफ करने के लिए इनका जब कैंडल निकालेंगे, तो आपको वो पूरी पीली लेयर के रूप में दिखाई पड़ेगी। हमें लगता है कि जो पानी में गंदगी है, ये वो गंदगी, लेकिन वो गंदगी के साथ साथ ये बैक्टीरिया वायरस होते हैं। जब हजारों अरबों खरबों की संख्या में जब ये ग्रोथ कर लेते हैं, तब हमको वो पीली लेयर के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इसका तरीका ये होता है, इसको साफ करने के लिए लोग इसको ब्रश की सहायता से पानी को उबाल के इसको साफ करते हैं, और जब इसको साफ करते हैं
तो इसका जो कोर्स होता है जो कि पहले से ही काफ़ी बड़ा होता है, ये और भी बड़ा हो जाता है। तो ये हमारे लिए एकदम बेकार चीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बहुत ही काइंडली रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको स्ट्रीट टाइप फिल्टर का इस्तेमाल करना हो, हालांकि आज के डेट में 1000 में 1 लोग भी शायद इसका इस्तेमाल करते हैं, गाँव में या थोड़ा सा पिछड़े जगहों पे इसका इस्तेमाल जरूर आज के डेट में हो रहा है, ठीक है। इसका अगर आपको इसका इस्तेमाल करना आप चाहते हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप कपड़े से पानी को छान के पी लीजिए, कम से कम वो वही काम कर देता है जो ये करता है, लेकिन उसके में वो नुकसान नहीं होता जो इसकी वजह से नुकसान होता है। तीसरी, आमतौर पे जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो शहर में इस्तेमाल होता है, जो गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है, वो पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल करती है। क्लोरीन जर्म्स को किल करने के लिए इस्तेमाल होता है, एक एंटीबायोटिक के तौर पे। इसका पर्पस क्या होता है कि जब गवर्नमेंट पानी को हमें सप्लाई कैसे करती है, गवर्नमेंट पानी को लिफ्ट करती, काफ़ी अच्छा खासा नीचे से पानी को निकालने के बाद एक बड़े से टैंक में पानी को कलेक्ट करती है। एक प्रेशर सेट फिल्ट्रेशन इसको बोलते हैं, एक बालू की लेयर होती है, उससे पानी को पास आउट कराया जाता है। तो पानी में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो वहाँ पे छन जाते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कभी भी नल से डस्ट मिट्टी नहीं आता, तो डस्ट पार्टिकल वहाँ पे छन जाते हैं। उसके बाद उस पानी को एक बड़े से टैंक में इकट्ठा किया जाता है और उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। क्लोरीन इसलिए मिलाते हैं कि पानी में जो भी बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ होते हैं वो उसके क्लोरीन की वजह से वो डिसइंफेक्ट हो जाए। उसके बाद उस पानी की सप्लाई हमको कर दी जाती है। ये तो एक प्रोसेस हुआ कि गवर्नमेंट अपने तरफ से प्रयास करती है कि हमें साफ पानी दे, हमें रोगों से फ्री रखे। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग या इंडिया में नियम वादे बनते हैं, उसका तोड़ पहले बन जाता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो पानी गवर्नमेंट के तरफ जो प्रोसेस होता है वो कभी उस प्रोसेस से फॉलो नहीं होता जो प्रोसेस बना होता है। कि जैसे पानी को प्रेशर से फिल्ट्रेशन करके एक बड़े से टैंक में इकट्ठा करते हैं, और अगर मेजरमेंट बना है कि अगर 1000 लीटर पे अगर 1 बोरी क्लोरीन मिलाना है या 1 लीटर क्लोरीन मिलाना है, तो कभी भी ये फिक्स नहीं होता है कि जब हम पानी मिला रहे हैं 1 लीटर क्लोरीन मिला रहे हैं तो उसमें 1000 लीटर पानी है कि नहीं, ये कभी चेक नहीं किया जाता। तो होता क्या है, कभी वो आधा टंकी होता है, 500 लीटर ही होता है। और कई बार क्या होता है कि बरसात वगैरह के दिनों में जब बहुत ज़्यादा रोग की होती है तो क्लोरीन का ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। जो गाँव में किसान वगैरह होते हैं वो ले आकर अपने कुएँ वगैरह में डालते हैं। तो उस समय कई बार क्या होता है कि जो 4th क्लास कर्मचारी होते हैं तो होता है कि वो क्लोरीन को मार्केट में सेल कर देते हैं, और कई बार जितनी रिक्वायरमेंट होती है डालने की उतना वो डालते भी नहीं, जिसकी वजह से हमको लगभग वैसा ही पानी पीने को मिलता है जैसा पानी वो लिफ्ट किया जाता है। तो ये इफेक्टिव उतना नहीं है। साथ में सपोज करें हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये पानी क्लोरीन जो होता है वो पानी को साफ कर देता है, पानी में लोग डाल देते हैं। इसका एक साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट ये होता है कि आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में 40-45 साल के बाद या 40 साल की उम्र में अक्सर लोगों को गठिया की शिकायत होती है, जोड़ों के दर्द होती है, ठीक है। इंडिया में 40-45 साल के बाद एक शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसको अधेड़ बोलते हैं। इसका कारण होता है क्लोरीन। क्लोरीन चूंकि दुनिया में सबसे सस्ती चीज मानी जाती है जिससे बैक्टीरिया वायरस को हम डिसइंफेक्ट कर सकें, इसलिए गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल करती है। और इसके वजह से क्या होता है कि हमारे जो बोन्स होते हैं, बोन्स के अंदर एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को इस क्लोरीन जो होती है वो सुखा देती है, जिसकी वजह से हमें तमाम तरह के बोन्स के या जॉइंट पेन की शिकायत होती है। इसकी शिकायत ऐसा नहीं होता कि ये अचानक ये क्रिएट हो जाता है, इसकी शुरुआत होती है बचपन से। आपने देखा होगा जब बच्चे बचपन में जब पढ़ते रहते हैं या लिखते रहते हैं तो अक्सर वो अपना हाथ ऐसे करके प्रेस करते हैं। उस समय हम लोग सोचते हैं कि बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है इसलिए वो बहाना कर रहा है, लेकिन आज मेडिकल साइंस को प्रूव कर रही है कि एक्चुअल में ये शुरुआत होता है गठिया का। क्योंकि वो उस समय जो हम बच्चों का जो मसल्स होता है या जो उनका जो बोन्स होता है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, तो उनको वो चीज़ महसूस होता है। लेकिन जैसे जैसे बॉडी बढ़ती है, हम अपने पीक पे आते हैं, हम ये सारी चीज़ों को महसूस करना बंद कर देते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी जब आदमी यंग होता है तो उस समय अपने पीक पे होता है, तो ये सारी चीज़ें अपने आप छुप जाती हैं। लेकिन जैसे ही एक लिमिटेड टाइम जो आज के डेट में 35 साल 40 साल होता है, जैसे ही ढलान शुरू होती है, जैसे गवर्नमेंट भी मानती है कि 60 साल एज होता है तो 30 साल एक तरह से आधी एज हो गई, तो जैसे ही वो ढलान शुरू होता है ये सारे रोग एक साथ हमारे ऊपर हमला करते हैं। और वो गठिया के तौर पे आमतौर पे इंडिया में हर दूसरा तीसरा आदमी को गठिया की शिकायत होती है, जो कि इस क्लोरीन की वजह से ही होती है। विदेशों में आप अगर कभी देखेंगे तो वहाँ पे 60 साल
एज कोई ऐसा नहीं होता, वहाँ पे 60 साल की एज में लोग बैडमिंटन खेलते हैं, शादी ब्याह कर रहे हैं, मतलब कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन इंडिया में 60 साल का मतलब एक ऐसा आदमी जिसकी समाज में जरूरत नहीं है। उसका कारण क्या होता है कि वो फिजिकली तौर पे इतना फिट नहीं होता कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभा कर सके। दूसरी चीज आती है आयोडीन। आयोडीन का मतलब होता है कि ये भी सेम वही चीज होती है जो क्लोरीन होती है, ठीक है। इसका भी जो कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आयोडीन को पानी के साथ कांटेक्ट टाइम दिया जाए तो पानी में जितने भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो डिसइंफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन वापस आयोडीन के साथ जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि हमको एक निश्चित सीमा तक आयोडीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर उससे ज़्यादा आयोडीन हम ले रहे हैं तो हमारे लिए घातक हो सकता है। जैसे कि दाल में नमक, अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे लिए बेकार हो जाता है, और अगर कम है तो वो टेस्ट नहीं आता। वैसे ही आयोडीन की जरूरत होती है। तो जो आयोडीन की हमें रिक्वायरमेंट होती है वो आयोडीन, अगर हम सपोज करें प्यूरीफायर कोई ऐसा सिस्टम यूज कर रहे हैं, कुछ मार्केट में ऐसे सिस्टम आते हैं जिसमें आयोडीन का इस्तेमाल होता है, तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं फायदे की जगह, क्योंकि आयोडीन की जितनी हमें जरूरत होती है वो हमको खाने वाले नमक से मिल जाता है। और लास्ट में एलम। एलम इज फिटकरी। ये काफ़ी ट्रेडिशनल तरीका है, काफ़ी पुराना तरीका है कि आमतौर पर लोग पानी को साफ करने के लिए गांव देहात में कपड़े में फिटकरी को लेके पानी में से घुमा देते हैं, तो जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह होता है वो नीचे बैठ जाता है। लेकिन ये इससे कुछ भी पानी साफ नहीं होता, ये सिर्फ डस्ट पार्टिकल नीचे बैठ जाता है और बैक्टीरिया वायरस या केमिकल को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक डिसएडवांटेज जरूर हो जाता है कि पानी का जो स्वाद होता है वो कसैला हो जाता है। तो आपने देखा होगा जितने भी तमाम तरह के ये तरीके हैं, कोई भी तरीका इसमें से पूरी तरह परफेक्ट नहीं है जिसके हम ये कह सकें कि नहीं पानी आपका पूरी तरह फिट हो जाएगा, आप पानी पीजिए। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एवेटिस अप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड ने काफ़ी शोध करने के बाद, चेक करने के बाद और इंडियन परमिशन को ध्यान पे रखने के अनुसार अपना सिस्टम मार्केट में लाया है। जो दो तरह के सिस्टम हमारे आते हैं, दो तरह का कॉन्सेप्ट होता है। एक सिस्टम होता है यूवी टेक्नोलॉजी। यूवी टेक्नोलॉजी का आमतौर पर इस्तेमाल हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे टीडीएस एक लिमिटेड दायरे के अंदर होता है, जहाँ पे टीडीएस 100 या 200 तक होता है, वहाँ पे हम यूवी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि टीडीएस के अलावा भी पानी में सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होता है, पानी में माइक्रोबायोलॉजिकल होता है। तो जहाँ पे टीडीएस अगर 200 तक है तो वहाँ पे हम यूवी रेकमेंड करते हैं, और अगर 200 या 200 से ज़्यादा है तो आरओ सिस्टम रेकमेंड करते हैं। WHO का एक रिकमेंडेशन है कि अगर 100 से कम टीडीएस का पानी अगर आप पिए तो आपके लिए बेस्ट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूवी प्यूरिफिकेशन की। यूवी प्यूरिफिकेशन एक ऐसा प्यूरिफिकेशन है जो प्राकृतिक द्वारा हमको मिलता है। सूरज की जो रोशनी होती है उसमें जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उसको हम यूवी कहते हैं। यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज से पानी को साफ करने का बहुत पुराना सिस्टम है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पानी के में जो बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ होते हैं उनके डीएनए को हम इस रेस के द्वारा डिस्ट्रॉय करते हैं। ये सिस्टम पिछले 40 साल से इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से पानी को साफ किया जाता है। इसमें कोई केमिकल हम नहीं मिलाते हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, और पानी को साफ करने का ये बेस्ट और सबसे सस्ता तरीका माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो सोल्यूशन हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है आरओ सिस्टम। आरओ सिस्टम वहां के लिए इस्तेमाल आमतौर पे किया जाता है जहां पर टीडीएस 200 या 200 से ज्यादा हो या पानी में खारापन हो। इस सिस्टम के को एक शब्द दिया जाता है फाइनेस्ट वाटर। ऐसा पानी जो दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी आप कह सकते हैं, ऐसा पानी जो जहां हिमालय से जब पानी निकलता है, जहां से पानी का उद्गम होता है, जो क्वालिटी ऑफ वाटर वहां पे होता है, सेम वही पानी इस पानी से हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसको डोमेस्टिक मिनरल वाटर प्लांट भी हम लोग कहते हैं। मिनरल वाटर प्लांट का मतलब होता है जो पानी आप मार्केट में बॉटल में पी रहे हैं, सेम वही क्वालिटी का पानी इससे आपको मिलता है। इस पानी की खासियत होती है कि इसके अंदर कोई केमिकल्स, कोई बैक्टीरिया वायरस और कोई सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज नहीं होती। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि रेड सर्किल आप जो देख रहे हैं ये बैक्टीरिया का साइज होता है, इसका साइज होता है 0.4 to 1 माइक्रोन। ये ब्लू सर्किल जो होता है ये वायरस का साइज होता है, इसका जो कैपेसिटी होता है ये 0.0 to 0.4 माइक्रोन होता है। और हमारी मशीन जो इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं जिसको मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसका जो साइज होता है वो होता है 0.0001 माइक्रोन। तो जैसे आप खुद ही देख रहे हैं कि इस ब्लैक होल में से ये ब्लू और ये रेड सर्किल पास नहीं कर सकती,
इसी तरह हमारी जो मशीन होती है इसमें से हम बैक्टीरिया, वायरस या तमाम जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है जिसको हम TDS के नाम से बोलते हैं, उन सभी चीज़ों को हम फिल्टर कर देते हैं। इसमें दो जगह से पानी निकलता है, एक जगह से साफ फ्रेश ताज़ा पानी निकलता है जो कि एकदम मिनरल वाटर की क्वालिटी का होता है, और दूसरा पानी जो रिजेक्ट, जो गंदगी होती है वो इसमें से रिजेक्ट कोड से निकल जाती है। इसका जो सिस्टम होता है, सबसे पहले पानी 5 माइक्रोन की पॉलीप्रोपिलीन फाइबर की एक कैंडल होती है जहां से पानी को हम पास आउट कराते हैं। उसमें पानी में जितने भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती है, धूल मिट्टी कचरा बालू होती है, वो सारी उसमें से वहां से निकल जाती है। उसके बाद पानी पास होता है 1 माइक्रोन का। 1 माइक्रोन की फिर जो रेत, कई बार बहुत बारीक से रेत के कण होते हैं जो हमें आमतौर पर दिखता नहीं, जब हम ग्लास को धूप के सामने करेंगे तो उसमें कुछ चमकते हुए दिखेंगे, वो रेत के कण को दूर करने के लिए इसके बाद हम 1 माइक्रोन का कैंडल लगाते हैं, पॉलीप्रोपिलीन यार्न की लगी होती है। फिर पानी फाइनली आपका तीसरे स्टेज में जाता है। तीसरा स्टेज एक्टिवेटेड कार्बन होता है। एक्टिवेटेड कार्बन, जिसको पूरा नाम इसको बोलते हैं सिल्वर इम्प्रेग्नेटेड एक्टिवेटेड कार्बन। एक कार्बन का जो बनाया जाता है, कार्बन को, जो नारियल का जो ऊपर का पोर्शन, कड़ा वाला पोर्शन होता है, जब उसको ऑक्सीजन के एब्सेंस में 4000 डिग्री टेम्परेचर पर जब हम उसको हीट करते हैं तो वो ग्रेनुलर्स के रूप में, दाने के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जो चीनी का बड़ा दाना आता है, लगभग वो साइज उसकी होती है, और उस दाने की खासियत होती है कि उस दाने के अंदर ढेर सारे कैनल्स बने होते हैं। कैनल्स का मतलब नालियाँ, जैसे आप बरसात में देखते हैं मिट्टी में ढेर सारे कैनल्स बन जाते हैं, नाली छोटा छोटा बन जाता है, वैसे ही उसके अंदर हो जाता है। क्योंकि कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन 115 तत्वों में से किसी भी तत्व के साथ मिक्स नहीं होता, सारे तत्व कार्बन के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। तो ये सिल्वर इम्प्रेग्नेटेड कार्बन जो होता है, इसका एक दाना जो होता है, उसके अंदर जो स्पेस होता है वो लगभग 800 वर्ग मीटर यानी 1 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर होता है। तो उसके अंदर से जब पानी पास आउट होता है तो पानी में जितने भी केमिकल्स होते हैं, रंग, गंध, स्वाद, जिसकी वजह से इफेक्टेड होता है, उन सारी चीज़ों को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। दो चीज़ें होती हैं, एडजॉर्ब और एब्जॉर्ब। एडजॉर्ब का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ को जब सोखती है, जैसे सीमेंट पानी को सोखता है फिर वापस रिलीज नहीं करता, वापस नहीं छोड़ता। और एब्जॉर्ब जो होता है वो स्पंज की तरह होता है, स्पंज पानी को सोखता है, फिर आप दबा दीजिए वापस पानी निकल जाता है। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो पानी को एडजॉर्ब करती है, पानी को पूरी तरह सोख लेता है, गंदगी को पूरी तरह अपने अंदर सोख लेता है, और गंदगी को और पानी को साफ करने के बाद पानी को आगे रिलीज करता है। उसके बाद इसके अंदर एक बूस्टर पंप लगा होता है। इस पंप की खासियत होती है कि नॉर्मल टुल्लू पंप की तरह नहीं होता। इस पंप में जो पानी पीछे से आ रहा है, उस पानी को प्रेशर को 40 गुना बढ़ा के इसको मेम्ब्रेन के ऊपर फेंका जाता है। मेम्ब्रेन जो होता है ये स्पेशल मटेरियल होता है, इस सिस्टम का हार्ट होता है। मेम्ब्रेन पॉलीप्रोपिलीन पॉलिएस्टर मटेरियल का बना होता है। इसका जो फोर्स होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, 0.0001 माइक्रोन का होता है। इसकी खासियत होती है कि मेम्ब्रेन से नॉर्मल पानी भी पास नहीं हो पाता, उस पानी को भी पास करने के लिए हमें बूस्टर पंप की जरूरत पड़ती है, जिस पानी के प्रेशर को जब 40 गुना बढ़ाते हैं तब जाके पानी इससे पास होता है। और उसके बाद फाइनली जब पानी पास होता है फिर हम एक पोस्ट कार्बन से पानी को पास कराते हैं। पानी के टेस्ट को एडजस्ट करते हुए पानी फिर आपको पीने के लिए मिलता है। इस पानी की क्वालिटी होती है कि ये पानी जो मार्केट में उपलब्ध पानी जो 10 से 12 और 15 रुपये लीटर होती है, सेम वही पानी हम इससे आपको उपलब्ध कराते हैं। इस पानी में जो TDS होता है, जो WHO का रिक्वायर्ड है 100 TDS, उससे कम होता है। जितना भी पानी में आप इससे इनपुट पानी कर रहे हैं उसका 90 to 95% TDS हम इससे रोक लेते हैं। एक यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे हाउ RO इज बेटर देन, जैसे अभी मैंने आपको RO भी बताया और UV भी बताया, दोनों में क्या अंतर है? एक कंफ्यूजन हो सकती है, एक बात हो सकती है, तो दोनों का अंतर क्या है ये मैं आपको बता सकता हूं। जैसे यहाँ पे एक चार्ट बना है, कंटामिनेशन है, काज डिजीज है और परसेंटेज रिमूव है। ये तमाम तरह की बीमारियां हैं जो पानी में बैक्टीरिया वायरस की वजह से होती हैं, जैसे पैरोजन है, पेस्टिसाइड है, बैक्टीरिया वायरस है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लेड, कॉपर, नाइट्रेट, फ्लोराइड, आर्सेनिक। इनके वजह से जो रोग होता है वो यहाँ पे दिया है, जैसे फीवर है, कैंसर है, हार्ट डिजीज है, किडनी स्टोन है, फ्लोरोसिस है, ये तमाम तरह की रोग होती है इनके वजह से। RO सिस्टम और UV सिस्टम क्या करता है? RO
बैक्टीरिया वायरस को भी 100% दूर करता है, यूवी सिस्टम जो होता है वो भी 100% दूर करता है। लेकिन इसके अलावा जितने भी तमाम तरह के इम्प्योरिटीज हैं जिनको हम केमिकल या टीडीएस बोलते हैं, उनको यूवी सिस्टम कतई दूर नहीं करता। इसीलिए जहाँ पे 100 से 200 टीडीएस होता है वहीं पे हम लोग बोलते हैं यूवी सिस्टम के लिए। इससे ऊपर जहाँ पे होता है वहाँ पे हम आरओ सिस्टम रेकमेंड करते हैं। और आरओ सिस्टम इन चीज़ों को प्रॉपर जितना WHO रेकमेंड करती है, जैसे कुछ आप देखते हो कोई 97 है, कोई 92 है, कोई 95 और कोई 80 है, जितना WHO बोलता है कि हमारे बॉडी में होना चाहिए उतना छोड़कर रेस्ट चीजों को ये निकाल देता है। ये हमारे यहाँ पे कुछ मॉडल्स हैं। इकॉन सी, इसकी कैपेसिटी 10 लीटर है। इकॉन सी जिसकी कैपेसिटी 10 लीटर है। इसकी खासियत होती है कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। पानी इसके अंदर जाता है, अपने आप ये टंकी भरेगा और अपने आप ये बंद हो जाता है। आपको एक बार इसको लगा देने के बाद इसको आपको कुछ ऑपरेट नहीं करना है। सेम ये सिस्टम इसके अंदर होता है। इकॉन सी डॉल्फिन मॉडल इसको बोलते हैं। ये हमारा लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड है, लार्जेस्ट सेलिंग मॉडल होता है। सबसे ज़्यादा अगर 10 मशीन की सेल अगर सपोज करिए हो रही है तो उसमें से 7 मशीन की सेल इस मॉडल की होती है, क्योंकि दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यहाँ पानी आपको दिख सकता है। और इसकी जो स्टोरेज होती है वो लगभग 7 से 9 लीटर होती है। नेक्स्ट इकॉनो जो होता है ये आरओ सिस्टम में हमारी कंपनी का सबसे सस्ता मॉडल है। आज के डेट में आरओ टेक्नोलॉजी में हमारी कंपनी के पास सबसे सस्ता से लेकर सबसे महंगा मॉडल तक है। सबसे सस्ता मॉडल में इकॉनो आता है और ये हमारा मेंटेनेंस फ्री मॉडल इसको बोला जाता है। इसकी खासियत ये होती है कि ये आप पानी को, ये स्टोरेज इसमें नहीं होती, पानी ये स्टोर नहीं करता है। लेकिन इसके अलावा बाकी जो क्वालिटी ऑफ वाटर है वो सेम वही होता है जो इन दोनों सिस्टम का होता है। इसके बाद हमारी कंपनी प्लांट्स भी डील करती है। प्लांट्स में हमारे आते हैं ये 50 लीटर के मॉडल हैं, 100 लीटर के मॉडल आते हैं और 500 लीटर, 1000 लीटर, 5000 लीटर। पानी से संबंधित जितने भी मॉडल्स आते हैं या पानी संबंधित जितने भी सिस्टम आते हैं उस सभी चीज़ों को हमारी कंपनी डील करती है। इसमें आपके ग्लास पैकिंग मशीन हो गई, पाउच पैकिंग मशीन हो गई, आपके जो केन्स होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम डील करते हैं। और इन सभी चीज़ों में जो भी इंक्वायरी है वो आपको हमारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, या हमारे जो आप डीलर्स हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स हैं हमारे पास दिल्ली, आप यहाँ पे दिल्ली वाटर एंड जनरल टेस्ट लेबोरेटरी पर, जो बताते हैं कि हमारे मशीन से जो पानी निकलता है वो पूरी तरह फिट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सैंपल कलेक्शन बाय पार्टिकल्स यूवी ड्रिंकिंग वाटर और सैंपल कलेक्टेड बाय एक्वा डिफाइन यूवी सिस्टम। ये यूवी सिस्टम का है। जब पानी में इसमें इनपुट किया गया तो पानी में कोलीफॉर्म एम्पियन इकोलाई बैक्टीरिया था, और जब इसको रिजल्ट देखा गया तो ये नील था। यहाँ पे 2 आरओ सिस्टम के रिजल्ट हैं, सेम एज एक्वा डिफाइन आरओ सिस्टम। जो पानी इसमें डाला गया वो तमाम तरह की चीज़ों को इसमें था, चाहे वो ऑर्डर हो, टेस्ट हो, सारी चीज़ें। और जब रिजल्ट है ये एग्रेबल है। और फाइनली यहाँ पे रिमार्क्स है कि एबव सैंपल इज फिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर, यूआरटी फिजिकल एंड केमिकल एनालिसिस। सेम ये रिपोर्ट यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये भी कलेक्ट बाय आरओ ड्रिंकिंग वाटर, एक्वा डिफाइन आरओ सिस्टम। और यहाँ पे भी इकोलाई बैक्टीरिया वगैरह का टेस्ट किया गया जो कि नेगेटिव पाया गया। और यहाँ पे भी रिमार्क्स द सैंपल इज फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ये जो रिपोर्ट आपको जो दिया है ये इसलिए रिपोर्ट है कि आप ये एश्योर हो जाए कि जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरह फिट है। आफ्टर सेल सर्विस ऐसा नहीं कि हम आपको मशीन लगाने के बाद या मशीन करने के बाद हम आपका ध्यान रखते हैं। आज के डेट में मॉडर्न एरा में वही सक्सेस है, वही कंपनी सक्सेस है जो मशीन लगाने के बाद अपने कस्टमर से अच्छा रिलेशन रखती है। ठीक है, हमारा इसमें प्रयास है कि हम आपको एक फ़ोन पे सर्विस उपलब्ध कराएं। सर्विस आपके घर पे हमारा टेक्नीशियन जाकर देगा। वेल इक्विप्ड कंपनी अथराइज लोकल सर्विस सेंटर, जहाँ जहाँ भी हमारा काम हो रहा है वहाँ पे सर्विस सेंटर की फैसिलिटी है, स्पेयर की सुविधा उपलब्ध होती है। और एक हम इसमें AMC की सुविधा देते हैं, जैसे कि आपका जितने भी महंगे महंगे आइटम होते हैं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, तमाम चीज़ें होती हैं, जब ये 1 साल हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो आपको सर्विस सर्च करना पड़ता है। हमारी कंपनी ने इसमें सुविधा दी है कि अगर हर साल हम एक अमाउंट AMC के तौर पे हम आपसे लेते हैं और आपकी मशीन की पूरी मेंटेनेंस हम करते हैं। चूँकि ये कंज्यूमेबल आइटम है, इसके अंदर जो कैंडल है, जो कार्बन है, जो मेम्ब्रेन है, उनकी एक लाइफ होती है, उस लाइफ के बाद वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसलिए एक हम उनका निश्चित अमाउंट लेके और उसमें हम आपको प्रयास करते हैं कि आपको बेस्ट पानी हम आपको उपलब्ध कराएं और 80% बीमारियां जो पानी की वजह से होती हैं उनसे हम आपको दूर कर सकें। ये एक प्रिकॉशन होता है
और इस प्रिकॉशन का हमारे और हमारे फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे आज अगर आप कभी नर्सेस करेंगे तो हम डॉक्टर को एक अच्छी खासी फीस साल भर में पे कर देते हैं। अगर हम इसका प्रिकॉशन करें तो हमको इन सभी चीज़ों से मुक्ति हो सकती है और एक बार आदमी को रोग होने पे तो सही हो सकता है, लेकिन जो उस समय सफ़र करता है, अगर किसी घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उस आदमी के साथ घर के सारे सदस्य भी चिंतित हो जाते हैं। तो इन सबसे बचने के लिए आज के डेट में जो बेस्ट सोल्यूशन होता है वो ये है कि आपको कोई ना कोई सिस्टम इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे आप यूवी सिस्टम इस्तेमाल करें, चाहे आप आरओ सिस्टम इस्तेमाल करें। ये आप कंडीशन, जो भी आपका सिस्टम का कंडीशन हो, अगर आपको लगता है कि आप आरओ सिस्टम आपके घर के हिसाब से फिट है तो आप आरओ सिस्टम के लिए जा सकते हैं, और यूवी सिस्टम है तो आप यूवी सिस्टम जा सकते हैं। जिसके लिए भी हो आप अपने निकटतम सर्विस सेंटर पे फ़ोन कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको बता दीजिए।